हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम आज की बैच में बायो के फर्स्ट चैप्टर का एक ही मोस्ट आईएमपी और आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ इस डायग्राम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक, भ्रूण कोश की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक बोला है सर हमने, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपके ओवल के स्ट्रक्चर के इनसाइड होता है। हमने जो लास्ट वीडियो में इनसाइड ओवल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ओवल के स्ट्रक्चर के अंदर ही एम्ब्रियोसेक होता है, तो उस एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। एम्ब्रियोसेक होता है जनरली वो फीमेल गेमेटोफाइट कहलाता है, मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। बीजांड के अंदर उपस्थित जो भ्रूण कोश है वो कहलाता है मादा युग्मकोद्भिद। उसकी संरचना अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर आपकी तीन कोशिकाएं उपस्थित है, तीन सेल्स प्रेजेंट है। इनको हमने बोला है एंटीपोडल्स यानी प्रतिव्यासांत। उसके बाद अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर सेंटर में जो सेल्स है इनको बोला है पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवी केंद्रक। और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, यहाँ आप सेल देख रहे हो तो यहाँ पर जो आपकी ये सेल्स दिख रही है आपको, ये सेल्स को कहा जाता है, इन दो सेल्स को कहा जाता है सहाय कोशिका या सिनर्जिट सेल, सिनर्जिट्स कहा जाता है। इनमें आपको जो अपैर्टस दिख रहे हैं इनको फिलीफॉर्म अपार्टस कहा जाता है, फिलीफॉर्म तंतु कहा जाता है। और इन फिलीफॉर्म अपार्टस के ऊपर आपका जो फीमेल गेमिट है आपका एग सेल बनी हुई है, एग सेल, इसको हिंदी में अंड कोशिका कहा जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल सेल भी प्रेजेंट है, केंद्रीय कोशिका भी उपस्थित है। इस पूरे स्ट्रक्चर में आप ये बात ध्यान रखिए कि ये स्ट्रक्चर तो बनाना ही है, साथ ही साथ यही स्ट्रक्चर जो है फीमेल गैमेटोफाइट है, तो इसमें आपका फीमेल गैमेट कौन है, तो फीमेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट जैसा काम करता है, एग सेल या अंड कोशिका मादा युग्मक जैसा काम करती है। जब इन प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन के समय दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्स्ट टाइम जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग सेल के साथ। प्रथम निषेचन में जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ संलयित होता है और जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है। वहीं जब सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं, वो ट्रिपल फ्यूजन होता है इसके साथ सेकेंड मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो हम पोलन ट्यूब बनाते हैं वो सिनर्जिट सेल से ही पोलर न्यूक्लियाई तक पहुंचता है मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट। तो सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है, सेकेंड मेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको डबल फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इसमें कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं। तो आप बेटा देखो, यहाँ पर 3 सेल है, ये 4 सेल है, ये 5 सेल है, ये 6 सेल है और 7 सेल है। यहाँ पर सेल की बात करूँ बेटा, तुम्हें 7 सेल प्रेजेंट होती है, तो 7 सेल वाला होता है। और यहाँ पर एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस है, इसलिए 8 न्यूक्लियस है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड आपका मेच्योर एम्ब्रियोसेक जो होता है उसको फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। 7 कोशिकी तथा 8 केंद्रक युक्त, 7 कोशिकी तथा 8 केंद्रक युक्त परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। परिपक्व जो आपका भ्रूणकोश कहलाता है मादा युग्मकोद्भिद। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आपको याद रखना, भ्रूणकोश कैसा होता है, 7 कोशिकी 8 केंद्रक युक्त, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है मेच्योर एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी डायग्राम की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम बायो में पहले वो डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे जो मेनली डायग्राम ही आते हैं, बाद में उन डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे जिससे डायग्राम बना हुआ आता है लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। ठीक, अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।